नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में वोटों की गिनती के बाद लाशों की गिनती अनिवार्य है? बंगाल में 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बावजूद सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। क्या ये महज एक जुर्म है या फिर बंगाल की सत्ता का वो खूनी रास्ता जिससे हर चुनाव के बाद वहां की जनता को गुजरना पड़ता है? बंगाल के हालात एक बार फिर संवेदनशील हो गए हैं। चुनाव के बाद होने वाली हिंसा ने एक बार एक हाई प्रोफाइल शिकार किया है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य में टारगेट किलिंग के खौफ को फिर से जिंदा कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस काली रात को क्या हुआ था, शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में क्या कसम खाई और बंगाल पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची। यह वारदात बुधवार रात करीब 10:30 की है। मध्यग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे। चश्मदीदों के मुताबिक दो गाड़ियों ने उनका पीछा किया। एक गाड़ी ने उन्हें बीच रास्ते में रोका और फिर बाइक सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक गोल्ड ब्लेडेड मर्डर था। हमलावरों को पता था कि चंद्रनाथ कब और कहां से गुजरेंगे। मौके से जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने जिस गाड़ी को जब्त किया है उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बीच हथियारबंद गुंडे सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं। घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इसे 15 सालों के जंगल राज का नतीजा बताया। शुभेंदु का कहना है कि उनके पीए की रेकी की गई थी और यह एक सोची समझी राजनीतिक हत्या है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि भाजपा अब इन गुंडों की सफाई का काम करेगी। दूसरी तरफ टीएमसी ने इस हत्या की निंदा की, लेकिन साथ ही एक नया मोर्चा खोल दिया। टीएमसी का दावा है कि उनके भी 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सुरक्षा बल मुखदर्शक क्यों बने हुए हैं। बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा, यह एक ऐसी सच्चाई बन गई है जिसे बदला नहीं जा रहा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 48 घंटे बाद अपना मुंह खोला और निर्देश दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंगाल की जनता पूछ रही है कि अगर 2.5 लाख सुरक्षा बल हिंसा नहीं रोक पा रहे तो फिर उन्हें तैनात क्यों किया गया। कीर्ति आजाद ने सीधे अमित शाह और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है कि क्या भाजपा समर्थकों को हिंसा की खुली छूट दी गई है। बंगाल पुलिस का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच कर रहे हैं। उन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी सीज की है, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। टीएमसी अब इस मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उनका तर्क है कि अगर सरकार निष्पक्ष है तो जांच केंद्रीय एजेंसी से क्यों नहीं। महुआ मोइत्रा ने भी तंज कसते हुए कहा कि क्या यही अच्छे दिन है जहां सड़कों पर तांडव हो रहा है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या पीए, जान तो एक इंसान की ही जाती है। बंगाल में चुनावी हिंसा का यह कल्चर खत्म होना जरूरी है। सिर्फ पुलिस और चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील करें। जब तक राजनीति में बदले की भावना रहेगी, तब तक बंगाल की गलियां लाल होती रहेंगी। बंगाल की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए। ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।